ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला टीम इंडिया ने 2 विकेट से जीता और इसके साथ ही इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। अब इस सीरीज का दूसरा मुकाबला तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा, लेकिन इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव एंड कंपनी 3 बड़े बदलाव करने वाली है। दरअसल पहले टी20 मैच में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने 208 रनों का पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया था, लेकिन टीम इंडिया ने इसे चेस करते हुए जीत दर्ज कर ली। तो ऐसे में अब दूसरे टी20 मैच के लिए भारतीय टीम में बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसी रहने वाली है इस दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी। देखिए, यशस्वी जायसवाल ने टीम इंडिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई थी। उन्होंने चौके छक्कों की बरसात कर दी थी मैदान पर आते ही। तो ऐसे में यशस्वी जायसवाल तो प्लेइंग 11 का हिस्सा पक्का होने वाले हैं। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ तो बिना कोई गेंद खेले ही डायमंड डक पर आउट हो गए थे, क्योंकि वो रन आउट हुए थे। और क्रिकेट में जब कोई भी खिलाड़ी बिना ही कोई गेंद खेले आउट हो जाता है तो उसे डायमंड डक कहा जाता है। वहां पर यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच में थोड़ी सी तालमेल में गड़बड़ी हुई थी और वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ को अपना विकेट गंवाना पड़ा था। और वैसे भी ऋतुराज गायकवाड़ इस टीम के वाइस कैप्टन हैं और पिछले मुकाबले में वो बिना कोई भी गेंद खेले आउट हुए थे। तो ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ भी आपको प्लेइंग 11 में पक्का दिखाई देने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर आए थे ईशान किशन, और ईशान किशन ने आते ही तूफानी बल्लेबाजी दिखाते हुए अर्धशतक लगाया था और टीम इंडिया की जीत में अहम किरदार निभाया था। तो ऐसे में ईशान किशन भी प्लेइंग 11 में पक्का रहने वाले हैं। नंबर 4 पर आए थे खुद कप्तान सूर्या, और सूर्या ने कप्तानी पारी खेलते हुए 80 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और भारत की जीत पक्की कर दी। तो ऐसे में सूर्य कुमार यादव तो खुद कप्तान भी हैं, एक बार फिर से उन पर कप्तानी का दबाव रहेगा और जाहिर तौर पर एक बार फिर से सूर्य से उम्मीद रहेगी कि इस फॉर्मेट में वो एक बार फिर से बड़ी पारी खेलें और टीम इंडिया को जीत दिलाएं। तो ऐसे भी सूर्या भी प्लेइंग 11 में पक्का रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 पर आए थे तिलक वर्मा, लेकिन यहीं पर अब दूसरे टी20 मैच में बदलाव हो सकता है, क्योंकि नंबर 5 पर आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं शिवम दुबे। शिवम दुबे बड़े बड़े हिट्स लगाते हैं, बड़े लंबे लंबे सिक्स लगाते हैं और गेंदबाजी भी कर लेते हैं। और हमने देखा था कि पहले मुकाबले में टीम इंडिया की गेंदबाजी कमजोर कड़ी साबित हुई थी, तभी ऑस्ट्रेलिया ने 200 से ज्यादा रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। तो ऐसे में क्योंकि शिवम दुबे बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, गेंदबाजी भी कर लेते हैं, तो उनको प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। चलिए, ये तो बात हो गई नंबर 5 की। अब बात कर लेते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 पर आएंगे रिंकू सिंह। रिंकू सिंह ने पिछले मैच में टीम इंडिया के लिए दमदार पारी खेली थी। हालांकि उन्होंने वो विनिंग शॉट 6 भी लगाया था, लेकिन वो काउंट नहीं हुआ था। तो ऐसे में रिंकू सिंह एक बार फिर से फिनिशर का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। अब बात कर लेते हैं नंबर 7 के खिलाड़ी की। नंबर 7 पर पिछले मुकाबले में खेले थे अक्षर पटेल। अक्षर पटेल बल्लेबाजी में भी कोई खास कमाल नहीं कर पाए थे, गेंदबाजी भी उनकी ठीक ठाक रही थी, लेकिन यहां पर टीम इंडिया एक बदलाव कर सकती है और अक्षर पटेल की जगह वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में शामिल कर सकती है। क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर के साथ एक खास बात यह है कि वो पावर प्ले में भी गेंदबाजी कर सकते हैं, विकेट चटका सकते हैं, और दुनिया में ऐसे बहुत कम स्पिनर्स हैं जो पावर प्ले में गेंदबाजी करने का दमखम रखते हैं। तो ऐसे में टीम इंडिया यहां पर अक्षर पटेल की जगह वॉशिंगटन सुंदर के साथ जा सकती है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर भी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और गेंदबाजी भी कर लेते हैं। तो ये दूसरा बदलाव जो है वो टीम इंडिया अपनी प्लेइंग 11 में कर सकती है। चलिए, ये तो बात हो गई नंबर 7 तक के खिलाड़ी की। अब बात कर लेते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 पर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे रवि बिश्नोई। हालांकि पिछला मुकाबला रवि बिश्नोई के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था। उन्होंने ढेर सारे रन लुटाए थे और जॉश इंग्लिश ने रवि बिश्नोई की गेंदों पर कड़ा प्रहार किया था। तो ऐसे में सीरीज के दूसरे मुकाबले में रवि बिश्नोई वापसी करना चाहेंगे और ऑस्ट्रेलिया के विकेट पर विकेट चटकाना चाहेंगे। ये तो बात हो गई 8 खिलाड़ियों की। अब बात कर लेते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 पर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह ने पहले मुकाबले में भी अच्छी गेंदबाजी की थी। हालांकि वो डेथ ओवर्स में उनकी थोड़ी सी पिटाई हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी अर्शदीप सिंह की जो गेंदबाजी थी वो इकोनॉमिकल रही थी और उन्होंने ठीक ठाक गेंदबाजी की थी। अब बात कर लेते हैं नंबर 10 के खिलाड़ी की। नंबर 10 पर आपको दिखाई देंगे मुकेश कुमार। मुकेश कुमार ने पिछले मैच में वो जो आखिरी ओवर डाला था वो बहुत ही जबरदस्त था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया था और ये मुकेश कुमार की दमदार गेंदबाजी ही थी जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया जो है वो 210 के आंकड़े को पार नहीं कर पाई। तो ऐसे में मुकेश कुमार